एक जगह व्यासदेव इस तरह से लिखते भी हैं, तो परंतु उसका कारण क्या था कि कौरव सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत यूनाइटेड थे। सब क्लियर थे कि हमें भोग करना है, और अगर दुर्योधन को राज्य मिलेगा तो हम सभी को भोग मिलेगा, इसलिए उसके लिए यूनाइटेड थे। तो और जैसे पांडवों के में आता है तो एक हम ऑब्वियस देखते हैं कि भीम और युधिष्ठिर का नेचर बहुत कुछ डिफरेंट था। भीम कई बार बहुत नाराज होते थे, युधिष्ठिर उनको समझाते थे। तो एक पर्टिकुलर घटना आती है जब ये लोग वनवास में थे, युधिष्ठिर महाराज रेस्ट कर रहे थे पत्थर के ऊपर, और द्रौपदी थोड़ी शोक कर रही थी कि देखो ये संसार के राजा हैं, इनको संसार के सबसे अच्छे आसन पर बैठना चाहिए, ये पत्थर पर सो रहे हैं। और भीम को मौका मिल गया, उन्होंने सोचा युधिष्ठिर सो गए हैं, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो भीम ने बोलना चालू किया, ये तो ऐसे ही हैं, कायर व्यक्ति हैं, ये तो उसी दिन बोलते तो मैं मार डालता, कोई कौरव नहीं बचता, पर इन्होंने ही मुझे शस्त्र नहीं उठाने दिया। तो इस तरह से उन्होंने जो मन में भड़ास थी वो द्रौपदी के सामने निकाली, और ये उनको पता नहीं था कि युधिष्ठिर अभी सोए नहीं हैं। युधिष्ठिर ने सुना पूरा, सुन के बैठे 1 घंटे तक दोनों को भागवतम क्लास दिया। क्या समझाया कि जो होना था वो हो गया, अभी तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम 12 साल तक यही सोच के टाइम वेस्ट कर सकते हो कि मेरे साथ 12 साल पहले गलत हुआ, और या तो 12 साल में तुम अच्छे से सीख सकते हो जिससे कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ सको, भौतिक और आध्यात्मिक, जब जाओ तो एक एसेट जैसे बन सको। तो युधिष्ठिर ने बोला, देखो 12 साल में अर्जुन को देखो, दिव्यास्त्र सीख लिया, स्वर्ग में भी चला गया, कितना सीख के आ गया, तुमने क्या किया? यही बोल रहे कि मैं मार देता, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो युधिष्ठिर ने समझाया कि अभी इतने सारे ऋषि मुनि यहाँ पे हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जाके उनके चरणों में बैठ के सीखना चाहिए तुम्हें। द्रौपदी को ही बोला कि तुम्हें क्या है, तो हो सकता है तुम अपमान हुआ, परंतु वो तुम 12 साल तक वही क्यों सोच रहे हो। और उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया, क्योंकि युधिष्ठिर द्युत क्रीड़ा के कारण पराजित हुए थे। तो वन में वो एक ऋषि से मिले थे जो उनके अंदर द्युत क्रीड़ा की सिद्धि थी। तो युधिष्ठिर ने उनसे पूरा शिक्षा ले लिया था, और उन 12 साल में युधिष्ठिर दुनिया के सबसे अच्छे द्युत क्रीड़ा खेलने वाले हो गए थे, क्योंकि वो तैयार थे कि बाहर जाने के बाद फिर से सपनी बोलेगा तो मैं तैयार हूँ, इस बार हारूंगा नहीं। इस तरीके से उन्होंने सीखा था। तो एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है कि जब हमारे पास टाइम होता है तो 2 ऑप्शन है, या तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे साथ जो गलत हो गया उसको हम सोचते रहें, परंतु उससे आगे का टाइम और ख़राब होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि हम उस टाइम को अच्छी चीज़ में निकालें, तो कम से कम आगे का फ्यूचर अच्छा होगा। तो युधिष्ठिर ने उसमें शिक्षा दी दोनों को, दोनों अच्छे स्टूडेंट थे, समझ भी गए। उसके बाद भीम ने भी अच्छे से सीखा, द्रौपदी ने भी ज़्यादा बोला नहीं। तो ये एक चीज़ था कि पांडवों के नेचर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, परंतु एक चीज़ कॉमन थी कि वो सुपीरियर की बात मानने के लिए तैयार हो जाते थे। अगर कृष्ण सामने आके बोलते थे तो मान जाते थे, या भीम कितने भी गुस्सा है, परंतु युधिष्ठिर ने अगर बोल दिया कि ये होना है तो हो जाता था, टालते नहीं थे। उसका एक घटना आता है बहुत यूनिक, हम उस चीज़ में एक्ट नहीं कर पाएंगे। द्रौपदी जब गई शादी के बाद और कुंती के सामने जाते हैं, और कुंती बिना देखे ही बोलती हैं कि जो भी लाए 5 हिस्सा कर लो। अभी की अगर कोई बहू होती तुरंत बोलती मैं कोर्ट में जाके केस करती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या, मैं कोई वस्तु हूँ कि तुम मैं 5 भागों में डिवाइड कर रहे हो। परंतु द्रौपदी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने बोला कि सास ने बोला है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ लॉजिक है। और युधिष्ठिर ने क्या बोला, युधिष्ठिर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला। जब ये प्रश्न आया कि क्या कोई स्त्री के 5 पति हो सकते हैं, क्योंकि पुरुष की स्त्रियाँ ज़्यादा सोची थी, परंतु स्त्री के 5 पति हो सकते हैं, सभी लोग विचार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने एक चीज़ बोला कि मेरा मन बोलता है कि ये सही है, गलत नहीं है द्रौपदी के केस में, और चूंकि मेरा मन बोलता है और मेरा मन आज तक कभी धर्म से पथभ्रष्ट नहीं हुआ, इसलिए सही होगा। वहाँ पे व्यासदेव लिखते हैं कि युधिष्ठिर इतने प्योर व्यक्ति थे कि उनको ये पता था कि अगर मेरे मन ने ये चीज़ सही बोली है, दैट मीन्स ये सही होगी। हमारे केस में क्या है, हमारा मन अगर बोलता है कि ये सही है तो दैट मीन्स समझना चाहिए कि वो गलत है, क्योंकि मन अंदर से बहुत इम्प्योर है। तो हमें इस अवस्था से उस अवस्था तक पहुंचना है कि हमारा मन नेचुरली प्योर तरीके से सोचने लगे। वो अवस्था थी युधिष्ठिर महाराज की। इसलिए कई बार बहुत सारे लोग युधिष्ठिर को अलग अलग आरोप लगाते हैं। युधिष्ठिर के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि गलत किया ये सब, पर युधिष्ठिर का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था, भक्ति का स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा था। क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए भगवान ने अपना पूरा दांव पेंच लगा दिया कि उसको संसार का राजा बनाना है, दुनिया के जितने लोग अपोजिट थे सबको मरवा दिया भगवान ने कुछ भी करके, तो वो व्यक्ति भगवान को कितना प्रिय होगा। कितना रिस्क लिया भगवान ने, सारे दांव पेंच लगाए। जितने लोग थे, चाहे जैसे भीम का जो पोता था ना बर्बरीक,
उसका कोई इतना गलती नहीं था, भगवान ने उसको मरवा दिया इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि आगे जाके कुछ दिक्कत कर सकता है। तो भगवान ने जिसको स्थापित करने के लिए इतना काम किया वो व्यक्ति कितना बड़ा भक्त होगा। परंतु उसकी ग्लोरी छुप जाती है क्योंकि अर्जुन बेस्ट डिवोटी थे। परंतु कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अलग अलग संप्रदाय, जैसे मधु संप्रदाय में युधिष्ठिर को बहुत ऊंचा माना जाता है, युधिष्ठिर का बहुत सम्मान होता है। और मॉडर्न टीवी सीरियल ने उनकी इमेज खराब की है, युधिष्ठिर के ऊपर एलिगेशंस लगा लगा के, परंतु युधिष्ठिर का भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा था। तो ये करीब 4-5 श्लोक इसमें सुखदेव गोस्वामी युधिष्ठिर के राज्य के ऊपर बताते हैं कि युधिष्ठिर ने किस प्रकार से राज्य किया। और शौनक ऋषि पूछते भी हैं कि युधिष्ठिर महाराज का व्यवहार क्या था। और अगर आप, कई लोग प्रश्न करते हैं कि युधिष्ठिर ने द्युत क्रीड़ा किया क्यों, तो उसके पहले एक घटना है जिसके कारण युधिष्ठिर ने वो डिसीजन लिया, उसके कारण वो फंस गए। परंतु वो घटना ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर के व्यवहार की गलती के कारण हुआ था। जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ का राज्य लिया था तो व्यास मुनि वहाँ पे आए थे, वेद व्यास आए थे, और वेद व्यास ने युधिष्ठिर को बोला कि आज से 13 साल बाद तुम्हारा कुरुवंश का विनाश हो जाएगा, कुरुवंश में कोई नहीं बचेगा, तुम ही लोग बचोगे, सबका विनाश हो जाएगा। ऐसा बोल के वो चले गए। और युधिष्ठिर ने सोचा कि सामान्यतः लोगों में लड़ाइयाँ इसीलिए होती हैं जब जूनियर सीनियर की बात नहीं मानता है। तो युधिष्ठिर ने उस समय एक शपथ लिया कि अगर कोई सीनियर मुझसे कुछ बोलेगा, चाहे कुछ भी बोलेगा, मैं मानूंगा। और उसी के कारण वो फंसे, क्योंकि शकुनी ने यही बोला कि दुर्योधन के बोलने से युधिष्ठिर नहीं आएंगे, धृतराष्ट्र को आदेश करना होगा। धृतराष्ट्र ने आदेश भेजा कि तुम आओ और ये खेलो डाइस का गेम। और युधिष्ठिर जब आके बैठे तब भी युधिष्ठिर ने पूछा कि मैं खेलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी इच्छा भी नहीं है और मुझे पता है कि ये कितना डिग्रेडिंग मैच है, ये खेल कितना अच्छा नहीं है। पर धृतराष्ट्र ने बोला कि तुम्हें खेलना है, इसलिए वो खेल रहे हैं। और उसी के कारण वो फंस गए। एक बार जब गेम चालू हुआ तो गेम का नेचर ऐसा था कि वो उसमें अंदर चले गए, फिर कंट्रोल नहीं कर पाए। परंतु वो उन्होंने वाव इसीलिए लिया था कि मैं पूरे घर को बचाना चाहता हूँ, उसका मोटिव गलत नहीं था। तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि मिसकंसेप्शन जैसे रहते हैं, परंतु एक्चुअल में वो युधिष्ठिर की ग्लोरियस कैरेक्टर है जो उसको बताते हैं। सामान्यतः युधिष्ठिर को कई लोग बहुत नीची दृष्टि से देखते हैं कि ये तो कायर व्यक्ति थे, कुछ नहीं करते थे, परंतु युधिष्ठिर बहुत ऊंचे व्यक्ति थे। प्रैक्टिकली जिसके मन में हमेशा ही धर्म आता हो, हम में से कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ दैट मीन्स ये धर्म का हिस्सा है। उनको इतना विश्वास था कि मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सही है, दैट मीन्स ये धार्मिक होगी। कितना प्योर व्यक्ति होगा जिसका मन हमेशा धर्म के बारे में सोचता है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी उनके राज्य की इतनी तारीफ करते हैं। इसमें सुत गोस्वामी ऐसा बताते हैं कि इंद्र ने 100 यज्ञ किए, युधिष्ठिर ने 3 ही यज्ञ किए, परंतु युधिष्ठिर का यश उतना ही था जितना इंद्र का था। इसी अध्याय में आता है 3 यज्ञ करने से युधिष्ठिर का यश कौशल उतना हो गया जितना कि इंद्र का था। उसके बाद तीसरा श्लोक आता है, निशम्य भीष्मोक्तम अथ अच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम ससास गामिद्र इवाजिताश्रय परिध्युपान्ताम अनुजानुवर्तित। जो कुछ भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उससे प्रबुद्ध महाराज युधिष्ठिर विज्ञान के मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से शुद्ध थे और इंद्र के समान थे। इसमें लिखा भी है गाम इंद्र एवाजिताश्रय। और उनका पूरा राज्य था परिधि उपांतम। परिधि उपांतम मतलब समुद्र के इंक्लूडिंग उनका राज्य था। समुद्र के प्राणी भी उनके प्रजा में थे। दैट मीन्स उनकी जिम्मेदारी थी कि समुद्र में जो जीव रह रहे हैं उनको ठीक से खाना मिल रहा है कि नहीं। इस तरीके के राजा थे। प्रभुपाद उसमें तात्पर्य में बताते, प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते थे कि युधिष्ठिर ऐसे राजा नहीं थे कि मनुष्यों को अच्छा मिल रहा है और पशुओं को कसाई खाने में भेजा जा रहा है। राजा का मतलब है कि चाहे मानव हो चाहे जानवर हो, सारे उसकी प्रजा हैं। सबको भोजन मिलना, सबकी सुरक्षा राजा की जिम्मेदारी है। केवल मनुष्यों का वो नहीं है। प्रजा का मतलब ही होता है जिसका जन्म हुआ है, उसकी जिम्मेदारी राजा का कर्तव्य है। तो उस प्रकार के राजा थे। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए युधिष्ठिर के राज्य के बारे में, उससे हम क्या सीख सकते हैं। एक चीज़ तो है कि कोई भी कम्युनिटी को अगर ग्रोथ करना है तो 3 वस्तुएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कम्युनिटी ग्रोथ करने के लिए। पहला लव, दूसरा कंपैशन, तीसरा यूनिटी।
ये तीन चीज़ें कोई भी कम्युनिटी को सस्टेन और ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लव किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसकी मिस्टेक्स को टॉलरेट करने की शक्ति रखते हैं, सहन कर लेते हैं। क्यों? प्रेम है। मंदिर में आते हैं, कोई भक्त गलती करता है, सहन नहीं होता है। उस भक्त की गलती नहीं, हमारी गलती है कि हमारे अंदर उसके लिए प्रेम नहीं है। हम उसको सोचते ही नहीं कि हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो अगर प्रेम होगा ना तो गलतियां सहन करना एकदम हंसी खेल जैसा हो जाएगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम भी कभी गलती करते हैं तो हमें भी कोई सहन करता होगा। राधे श्याम प्रभु ये स्टोरी कई बार बताते हैं। राधे श्याम प्रभु बोलते हैं कि एक बार उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा समस्या चल रहा था, तो राधानाथ महाराज के पास जाते हैं कि महाराज मैं बहुत सहन कर रहा हूँ और बहुत ऐसा लग रहा है, बहुत सारा कंप्लेंट बताया। तो राधानाथ महाराज ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला कि जिस तरह से मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूँ वैसे ही आप दूसरे को टॉलरेट करो। तो राधे श्याम प्रभु वापस चले गए। उनको समझ में आया कि गुरु भी मुझे टॉलरेट कर रहा है, मैं भी बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई मुझे भी टॉलरेट कर रहे हैं तो मुझे भी दूसरे को करना चाहिए। तो अगर प्रेम है तो टॉलरेट करना बहुत आसान हो जाता है, टॉलरेट करना बहुत आसान हो जाता है। और वो एक रूट कॉज है कम्युनिटी को बढ़ाने का। अगर ये एटीट्यूड है तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सही हो जाती हैं, क्योंकि उस प्रेम के लिए हम डिफरेंसेस को टॉलरेट करना जानते हैं और सेवाएं कंटिन्यू करना चाहते हैं। दूसरा आता है कंपैशन। कंपैशन मतलब दया। क्योंकि सीनियर और जूनियर के रिलेशनशिप में मेन चीज़ होता है सीनियर की तरफ से दया का भाव और जूनियर की तरफ से श्रद्धा का भाव। ये दो चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए रिलेशनशिप में। और ज़्यादातर रिलेशनशिप प्रॉब्लम इसी कारण से होता है, या तो सीनियर के हृदय में जूनियर के लिए कंपैशन की कमी होती है, या जूनियर के हृदय में सीनियर के लिए श्रद्धा की कमी होती है। ये चीज़ें होती हैं, दैट मीन्स रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी और इवेंचुअली कम्युनिटी में फैलेगी वो। तो ये पहला चीज़ है प्रेम, दूसरा है दया, तीसरा है यूनिटी। यूनिटी का मतलब कॉन्फ्लिक्ट किस लिए होता है लोगों के बीच में? मेनली लड़ाई किस लिए होती है? जब लड़ाई होती है कि हमारी इच्छा डोमिनेट करने की होती तभी लड़ाई होती है मेनली। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर मान लो कोई भक्त मंदिर में आता है, वो आके झाड़ू लगाना चालू करता है, तो कोई आके बोलेगा कि अरे तुमने मेरी जगह कैसे ले ली, झाड़ू क्यों लगा रहे हो? बोलेगा नहीं नहीं, आओ आओ मेरे रूम में भी लगा के जाओ, कोई समस्या नहीं। क्योंकि अगर कोई सेवा करने के लिए आता है तो सब शांति से सेवा करते हैं, परंतु अगर वो आके डोमिनेट करने का प्रयास करेगा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट केवल तभी होता है जब हम कहीं पर जाके डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। अगर हम कहीं जाके सेवा करने का प्रयास करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता उस केस में, क्योंकि सेवा करने वाले को सभी पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए आते हैं कि जब हम चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जितना लिमिट तक हम कंट्रोल करना चाहेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो ये तीन फैक्टर हैं, यही मैं बता रहा था, जो आज सुबह बता रहा था ना, जो गुरु महाराज ने IYF के लीडर्स का सेशन था, वो यही नोट्स हैं, उसके यही नोट्स हैं। ये उसी नोट्स में था, गुरु महाराज ने कम्युनिटी वर्कशॉप के ऊपर बताया था। तो ये सारे पॉइंट उसके ही हैं, लव, कंपैशन और यूनिटी। ये तीन चीज़ें अगर मेंटेन की जाए तो कोई भी कम्युनिटी कितना भी आगे बढ़ सकता है, लगातार आगे बढ़ सकता है अगर मेंटेन किया जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन यही है कि कंट्रोल करने के लिए एस्पायर नहीं करना चाहिए, और उसके लिए बहुत अच्छा है कि हम रिस्पॉन्सिबल रहें परंतु डिटैच भी रहें। अभी ये प्रश्न आता है कि रिस्पॉन्सिबल और डिटैच दो अलग अलग शब्द जैसे लगते हैं। कैसे रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं और डिटैच भी हो सकते हैं? दोनों के एक्सट्रीम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मान लो मुझे 1 महीने के लिए कहीं जाना है, तो मैंने अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ था वो अपने फ्रेंड को दिया, और अभी जब 1 महीने बाद आके उससे मांग रहा हूँ तो फ्रेंड बोलता है अरे वो तो बहुत अच्छा था, मैं ही रख लूँ क्या? तो वो एग्जाम्पल है अटैचमेंट का। दूसरा एक एक्सट्रीम होता है कि मैं उससे जाके पूछूंगा, बोलेगा मैंने देखा नहीं, मेरा बच्चा उसको तोड़ के खेल रहा था, जाके देखो छत पे डला होगा। तो ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। एक है एक्सट्रीम अटैचमेंट, एक है एक्सट्रीम डिटैचमेंट। तो हमें इसके बीच में रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहो जिससे कि उस चीज़ का प्रॉपर टेक केयर हो सके, और डिटैच भी रहो कि जब वो चीज़ हमसे छिनेगी तो दुख नहीं हो। तो ये एक डिवोटी का प्लेटफॉर्म है। ये समझ के डिटैच रहना चाहिए कि ये सब हमारा है नहीं, वैसे भी मरते समय छोड़ना है, और मरने के पहले छूट जाए तो अच्छा है, एक चीज़ का बोझ कम हो जाएगा।
मरते समय सब चीज, अगर 50 चीज छोड़ना है और 2 5 10 चीजें पहले ही छूट गई, तो कम से कम 10 चीजें तो कम हो गई मरते समय छोड़ने के लिए। तो जब तक हमारे हाथ में कोई सेवा है तब तक इतने अच्छे से करो कि वो सेवा बेस्ट तरीके से होनी चाहिए, और जैसे ही वो सेवा छूट रही है दैट मीन्स बहुत अच्छा है, छूट गई, अभी कुछ और मिलेगा। और ये चीज़ बिलीव मानिए, अगर भगवान कोई सेवा वापस लेते हैं तो उससे बड़ी सेवा ही मिलती है। तो अगर कोई डिवोटी ये सीख सकता है रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम डिटैच, तो उस भक्त को कभी फ्रस्ट्रेशन आएगा ही नहीं, वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। कभी कभी कुछ भक्त हमेशा ही खुश दिखते हैं, उनसे पूछो आपकी खुशी का राज क्या है, यही राज रहता है, रिस्पॉन्सिबल प्लस डिटैचमेंट। तो वो ये बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिटी के सारे मेंबर इसी एटीट्यूड के हैं तो उस कम्युनिटी में लड़ाई हो ही नहीं सकती। कलयुग आके प्रयास करेगा, माया देवी आके प्रयास करेंगी, तब भी नहीं हो पाएगी अगर ये एटीट्यूड मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि ये रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट का। तो इसलिए 3 चीज़ें हैं, लव, कंपैशन और यूनिटी। अगर ये 3 चीज़ें मेंटेन होती हैं तो फिर कोई कम्युनिटी में कम्युनिटी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने एक्चुअली ये सारे प्रिंसिपल स्थापित किए थे किंगडम, महाभारत किंगडम में। ये सेम प्रिंसिपल आप देखेंगे भगवान रामचंद्र बताते हैं, जब वो एक सेक्शन आता है रामायण में, जब भरत पहुंचते हैं चित्रकूट पर्वत में ऊपर और सीताराम वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो भगवान रामचंद्र तो जानते रहते हैं कि मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। तो भरत को जैसे ही देखते हैं तो भगवान रामचंद्र ये नहीं पूछते हैं कि पिताजी का क्या हुआ, अयोध्या में क्या चल रहा है। भगवान रामचंद्र स्पॉन्टेनियसली उसको लेसन्स फ्रॉम ऑल लीडरशिप दे देते हैं, लीडरशिप के लेसन्स। करीब 50 या 60 क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्य में कैसा चल रहा है। उनको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, पर्सन मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, केयर मैनेजमेंट। इस तरह से मैनेजमेंट बुक्स में उसमें लिखा गया है। रामायण से लेते हैं, आप देखेंगे स्टीफन कवे की बुक में भी वही चीज़ें लिखी हैं, परंतु लिखा नहीं कि रामायण से लिया है। सारे सेम प्रिंसिपल हैं। भगवान रामचंद्र पूछते हैं और उसके बाद वो ये सब्जेक्ट मैटर चालू करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं अयोध्या का मैटर चालू करूँगा तो सभी रोने लगेंगे, फिर मैं ये लेसन नहीं दे पाऊँगा। तो भगवान रामचंद्र ये लेसन भरत को बताते हैं कि अपने राज्य में ये चीज़ मेंटेन करोगे तो राज्य अच्छे से चलेगा। अगर आप वो सेक्शन कभी पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में तो बहुत अच्छा सेक्शन है, एक एक पॉइंट ऐसा है कि उसको एलेबोरेट किया जा सकता है। तो उस तरीके से राम राज्य में भी था और युधिष्ठिर के राज्य में भी हम वो देखते हैं कि युधिष्ठिर ने उन सिद्धांतों को रखा। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर वॉज नॉट अ टिपिकली अनएनलाइटेंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। अभी के जैसे राजाओं के जैसे नहीं थे महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर क्लियरली जानते थे कि उनको भीष्मदेव के निर्देश का पालन करना है और भगवान कृष्ण के निर्देश को पालन करना है। और आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभी के जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो एक पपेट के जैसे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई राजा जैसी शक्ति नहीं होती है। अगर हो सकता है महाराज युधिष्ठिर जैसे एनलाइटेंड भी हों तब भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं होती है। जब मैंने इस लाइन को पढ़ा था प्रैक्टिकली मुझे क्या याद आया था, मुझे याद आया था अटल बिहारी वाजपेयी का। बचपन में अटल बिहारी वाजपेयी की जब गठबंधन सरकार बनी थी, आपको याद होगा कि कितने 13 साल, और उसमें से जयललिता और किसी ने सपोर्ट खींच लिया था, सरकार टूट गई थी। सबको पता था अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु वो सरकार इसीलिए काम नहीं कर पाई क्योंकि यही चीज़ था। तो ऊपर लिखते हैं कि अगर महाराज युधिष्ठिर जैसा एनलाइटेंड व्यक्ति भी है, उसके हाथ में ही कुछ नहीं है, वो करेगा क्या? उसके अंदर किंगली पावर नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इतना अच्छा चीज़ नहीं है। वो तो कोई ट्रेंड लीडर नहीं है युधिष्ठिर या परीक्षित जैसे, इसलिए डेमोक्रेसी चल रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति अच्छा होगा, अगर 10 खराब होंगे तो एक व्यक्ति कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए राजतंत्र सबसे अच्छा है, परंतु राजतंत्र अच्छे होने के लिए राजा बहुत अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि वैदिक समय में क्षत्रियों की ट्रेनिंग इस प्रकार से होती थी कि वो परफेक्ट लीडर बनते थे, इसलिए राजतंत्र चलता था। और जैसे ही उनका कैरेक्टर गिरना चालू हुआ, राजतंत्र टूट गया संसार से। तो डेमोक्रेसी एक पैचअप सॉल्यूशन है जो कि चल रहा है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं जो कि राजतंत्र जैसा हैंडल कर सके। तो ऊपर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, इफ द पर्सन इज परफेक्ट द गवर्नमेंट इज परफेक्ट, इफ द पर्सन इज अ फूल द गवर्नमेंट इज द फूल्स पैराडाइज। ये पहले स्कंद 10वें अध्याय 30वें श्लोक का तात्पर्य का लास्ट पॉइंट है। इफ द पर्सन इज परफेक्ट द गवर्नमेंट इज परफेक्ट, इफ द पर्सन इज अ फूल द गवर्नमेंट इज अ फूल्स पैराडाइज। युधिष्ठिर के बारे में बता रहे हैं। तो ये तो हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन है।
इसके बाद हमारा टॉपिक चालू होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं था। सूत गोस्वामी भी इस अध्याय के बैकग्राउंड बता रहे हैं। उनका मेन टॉपिक चालू होता है जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से निकलने का प्रयास करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद वो चालू होता है, मेनली 7वें श्लोक से प्रारंभ होता है वो। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान कतिपयान हरि सुहृदाम च विशोकाय। युधिष्ठिर महाराज समय रहता था। अभी कैसे हम अचीव कर सकते हैं, अगर आप इस्कॉन के पर्सपेक्टिव में देखें तो अभी भी वैसा चीज़ लीडर्स कर सकते हैं अगर वो समय रहते अपने जूनियर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करें और फिर डेलीगेट करना चाहें कि जूनियर्स जो हैं वो जाएं और जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ जाएं, तो अभी भी व्यक्ति समय निकाल सकता है। परंतु जब तक वो नहीं होता है तब तक उसमें एक चीज़ है, अगर हम किसी को डेलीगेट करते हैं तो तुरंत एक संकट आता है कि कहीं मेरा अस्तित्व खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि अगर व्यक्ति सब कुछ सीख गया तो मुझे कौन पूछेगा। तो नहीं, वही तो ये जो फैक्टर होता है, ये फैक्टर उसको एम्पावर करने से रोक देता है, परंतु उसके कारण सिस्टम ब्रेक हो जाता है, सिस्टम टूट जाता है। तो ये जिस प्रकार से समय चलता है उसी प्रकार से व्यक्ति के लीडरशिप चलता है। जैसे एक व्यक्ति है एक समय पे लेगा, जैसे हम डिसिप्लिन सक्सेशन में भी देखते हैं ना, एक शिष्य ज्वाइन करता है, बहुत अच्छे से सीखता है और गुरु उसको सिखाते हैं, फिर बाद में गुरु उसको हैंड ओवर कर देते हैं, फिर वो गुरु बनता है, वो अपने शिष्य को सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। एक टाइम आता है वो फिर निवृत्त हो जाता है। और फिर वो सक्सेशन का यही है कि आप क्वालिफाइड व्यक्ति को ढूंढिए, उसको ट्रेंड करिए और फिर उसको एम्पावर करिए। तो वो एक आवश्यक है। और चूँकि भगवान कृष्ण एक आइडियल लीडर भी थे, तो प्रैक्टिकली ऐसा था कि द्वारका से भगवान कितने समय के लिए भी बाहर रहे, द्वारका में कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि इतने कॉम्पिटेंट लोग थे कि कोई आ ही नहीं सकता था। सभी डरते थे यदुवंशियों से, कौन पास में जाएगा। तो ये भगवान की, ऑब्वियसली भगवान का ट्रेनिंग का क्या बोल सकते हैं, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। परंतु अगर हम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखें कि कृष्ण और बलराम ने द्वारका का सिस्टम इस प्रकार से बनाया था कि महीनों महीनों भी बाहर रहते थे, द्वारका में कोई आँच नहीं आती थी। तो राधे श्याम प्रभु बताते हैं कई बार कि आइडियल लीडर का एक डेफिनेशन है कि आइडियल लीडर अगर एकाएक उसी समय मर भी जाए तो भी कोई सिस्टम इतना परफेक्ट हो कि वो सिस्टम चलता रहे, वो आइडियल होता है कि उसने इस प्रकार से सिस्टम बनाया दिया कि अगर वो एकाएक एब्सेंट भी हो जाए तो भी चीज़ ब्रेक नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि संस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। संस्था चलती रहनी चाहिए, मनुष्य आते हैं जाते हैं, परंतु संस्था चलनी चाहिए, क्योंकि ये 10,000 साल तक चलने वाली संस्था है। तो हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है, केवल एक व्यक्ति का नहीं, केवल एक लीडर का नहीं, हर भक्त का जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से हम काम करें कि काम जो है वो सिस्टम्स पे आधारित हो, कि वो सिस्टम चलते रहें, कभी भी ब्रेक नहीं हो। प्रभुपाद जी आगे भी लिख रहे हैं इसमें कि कृष्ण ने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने, देव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। विशेष रूप से भगवान सुभद्रा को प्रसन्न करना चाहते थे, क्योंकि सुभद्रा के पुत्र, एक तो अभिमन्यु की शादी उसी समय हुई थी, क्योंकि जब अज्ञातवास खत्म हुआ था उसके बाद शादी हुई थी, उसके कुछ ही महीने बाद युद्ध होने लगा था। तो अभी अभी उसकी शादी हुई थी और अभी अभी पति की मृत्यु हो गई थी। पुत्र सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु ना। तो उस कारण से भगवान सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए, सांत्वना देने के लिए कुछ महीने वहाँ पे रुके रहे हस्तिनापुर में। उसके बाद अगले श्लोक में आता है, जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनका आलिंगन किया। इसके बाद अन्यों द्वारा आलिंगित एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है यहाँ सीखने के लिए। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उस प्रणाम को स्वीकार भी किया, आलिंगन भी किया। बहुत अजीब चीज़ है। युधिष्ठिर कितने भ्रष्ट व्यक्ति थे, भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने स्वीकार किया। कोई सोच सकता है एटिकेट ही नहीं है, भगवान से भी प्रणाम स्वीकार कर लिया, कोई एटिकेट नहीं है। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट एटिकेट है कि भगवान जिस मूड में है उस मूड को सपोर्ट करने के लिए ये कोई इंटरनल, कोई बहुत आंतरिक भक्ति ऐसा कर सकते हैं कि भगवान हमसे जिस मूड में सेवा लेना चाहते हैं उस मूड को हम सपोर्ट करेंगे।
जैसे जय विजय का था, भगवान हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो ठीक है, हम राक्षस बन के भगवान के युद्ध करने की इच्छा को संतुष्ट करेंगे। गोपियों के साथ भी ऐसा था ना, जब भगवान को सिरदर्द हुआ था तो सबसे मांगने गए थे, कोई चरणों का धूल नहीं था, गोपियों ने तुरंत दे दिया था और यही बोला था कि ठीक है नरक चले जाएंगे, क्या समस्या है, भगवान को खुशी मिलेगी। तो भक्त के लिए बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर महाराज के लिए बहुत बड़ी तपस्या थी जब भगवान कृष्ण उनके चरणों में सिर झुकाते थे। ऐसा नहीं था कि एकदम खुश रहते थे, क्योंकि उनको पता है कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु वो भगवान के मूड को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसा ही होता था। सारे भक्तों को पता था कि ये भगवान है, परंतु चैतन्य महाप्रभु बोलते रहते थे मैं तो भक्त हूँ भक्त हूँ भक्त हूँ, और ज़्यादा भक्त लोग डिस्टर्ब नहीं करते थे उस मूड को। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ लोग जो गौरांग नगरी जो अपसंप्रदाय था, वो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के जैसा सजाते हैं और गोपी बनते हैं, तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के मूड के खिलाफ है। हमारा भक्त का क्या कर्तव्य है, भगवान जिस मूड को चाहते हैं उस मूड को मेंटेन करना, उसी मूड से सेवा करना। ऐसा नहीं कि हम अपनी चीज़ को, अपने भाव को प्रकट करने के लिए भगवान के मूड को बदल दें। कभी कभी चैतन्य भागवत में ऐसा होता है कि इंटीमेट भक्त भगवान से मजाक करते थे, तो कभी कभी भगवान भी एक्सेप्ट करते थे। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे रेगुलरली। एक दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला कि आज हम ऐसा करते हैं कि आज चैतन्य महाप्रभु का बहुत दिन से कीर्तन नहीं हुआ, आज महाप्रभु का नाम का कीर्तन करते हैं। और सभी भक्त लोग महाप्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे, जोर जोर से उछल उछल के एकदम पागल जैसे हो गए। चैतन्य महाप्रभु आए उसी समय, आके देखा सारे भक्त पागल जैसा कीर्तन कर रहे हैं, और एक आध को रोक के पूछा भी कि क्या चल रहा है, परंतु सब नशे में थे एकदम चैतन्य महाप्रभु के नाम का। तो चैतन्य महाप्रभु चले गए, थोड़े से नाराज होकर वापस चले गए। बाद में श्रीवास पंडित जाते हैं मिलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आज तुम लोग ये क्या कर रहे थे, क्या हर दिन तो अच्छा कीर्तन करते हो, आज ये सब क्या पागलपन कर रहे थे। श्रीवास पंडित ने कुछ नहीं बोला। श्रीवास पंडित ने केवल एक ही जवाब दिया कि भगवान आप ऐसा करते हो कि सूरज को अपने हाथ सामने रख के सूरज की रोशनी को छुपाने का प्रयास कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि आप नहीं बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे तो क्या दुनिया को पता नहीं चलेगा? सबको पता है कि आप भगवान हैं। सूरज को हाथ रख के थोड़ी छुपाया जा सकता है, उसकी रोशनी इतनी तेज होती है। तो आपकी भगवत्ता इतनी ज़्यादा है कि आप कितने ही बोले, लोगों को पता चलने वाला है कि आप भगवान हैं। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती थी कि उनके पार्षद बोलते थे कि भगवान की भगवत्ता को बढ़ाते थे, परंतु ज़्यादातर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मूड को सपोर्ट करते थे वो। और वो भक्त का कर्तव्य है, क्योंकि भक्त का कर्तव्य भगवान जिस तरह से सेवा लेना चाहते हैं उस प्रकार से सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जिस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं भगवान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो सेवा थोड़ी ना है। उससे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, नाम बताऊंगा तो कहीं नाराज हो जाए, मान लो कभी सुन लिया। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था, प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बहुत इमोशनल होकर प्रश्न किया कि अगर भगवान हमारे पिता हैं तो उनको तो हमारा प्रेम देखना चाहिए, प्याज लहसुन क्यों देखते हैं? ये सब तो एक्सटर्नल चीज़ है, प्रेम देखना चाहिए, एक्सटर्नल चीज़ क्यों देखते हैं? और चैलेंजिंग था क्वेश्चन, परंतु हमारा उनसे रिलेशन ऐसा है ना कि वो क्लोज रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने इस तरह से पूछा कि भगवान ये क्यों देखते हैं कि मैं प्याज लहसुन खाता हूँ, मैं तो उनको बहुत प्रेम करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि मैंने बोला आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो तो किस प्रकार से करते हो? पत्नी को जो अच्छा लगता है वो उसको देते हो, कि आपको जो लगता है वो बोलते हो कि मैं ये दूंगा तुम्हें लेना पड़ेगा? उसने बोला नहीं, उसको जो अच्छा लगेगा वही तो देंगे। तो मैंने बोला प्रेम का लक्षण ही होता है कि दूसरे सामने वाले व्यक्ति को जो अच्छा लगता है उस प्रकार से हम सेवा करते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं सेवा कर रहा हूँ तुम्हें इसको लेना ही पड़ेगा, तो फिर वो प्रेम नहीं है। तो मैंने बोला आप यही बोल रहे हो कृष्ण से कि मैं प्याज लहसुन खाता हूँ तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो ये प्रेम थोड़ी ना है। अगर आप बोल रहे कि आप कृष्ण को प्रेम करते हो तो कृष्ण की इच्छा के हिसाब से उनकी सेवा करो, तब तो प्रेम कहलाएगा। वो मान गए, अगले दिन से प्याज लहसुन छोड़ दिया उन्होंने। बहुत समय से प्याज लहसुन खा रहे थे, परंतु उनको ये चीज़ स्ट्राइक कर गई, क्योंकि वो इमोशनल बेसिस पे सोचते थे। तो मैंने उनको इमोशनल बेसिस पे ही समझाया कि ऐसा प्रेम का क्या मतलब कि आप एक तरफ बोले प्रेम करते हो, दूसरी तरफ वो काम कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है। तो मान गए, अगले दिन से प्याज लहसुन छूट गया उनका, जिंदगी भर फिर मतलब अभी तक 5-6 साल से नहीं खा रहे हैं। तो इस तरह से है, प्रेम का लक्षण ही है कि आप सामने वाले के हिसाब से काम करते हो। तो भक्त के लिए भी है, अगर भगवान हमसे चाहते हैं कि ठीक है तुम मेरे पिताजी बन जाओ, मुझे लीला करनी है, तुम मेरे पिताजी बन जाओ, तो नंद बाबा पिताजी बनने के लिए तैयार हैं, यशोदा माँ बनने के लिए तैयार है। तो जिस तरह से भगवान सेवा लेना चाहते हैं उस प्रकार से तैयार है। तो उसमें भक्तों को ये सोचना चाहिए कि जो भी एक्चुअल में कोई सेवा के लायक नहीं हो,
परंतु जो मिल रहा है तो कर लो। अगर ये सोच के करेंगे तो संतुष्ट रहेंगे हमेशा, नहीं तो फ्रस्ट्रेट रहेंगे। सिंपल एग्जाम्पल है, संडे फीस्ट में मान लो बहुत अच्छा प्रसाद बना है और आप सोच के आ रहे हो घर से कि आज तो पता नहीं कितना आइटम होगा, 10-12 आइटम होगा, आके देखा तो खिचड़ी और कढ़ी देखा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, हो सकता भोजन ही नहीं करोगे, क्योंकि आप आते समय मन में आशा बहुत ज़्यादा थी, परंतु जो सामने दिखा वो उस आशा से कम था। पर दूसरा केस लीजिए, आप बहुत भूखे आ रहे हो, आप लेट हो गए, सोचा कि शायद कुछ मिलेगा ही नहीं, आज भूखे सोना पड़ेगा, उस समय वो खिचड़ी कढ़ी दिख जाएगा तो भक्त को आशीर्वाद दोगे कि तुमने बचा लिया मुझे। तो खिचड़ी कढ़ी सेम है, परंतु भाव अलग अलग है व्यक्ति का। एक जगह वो उसी चीज़ को अच्छे से देख रहा है, दूसरी जगह वो उसी चीज़ को कर्ज के जैसा देख रहा है। क्या डिफरेंस है इसमें? उसके एटीट्यूड जो है वो उसके आधार पर डिफाइन होता है। परिस्थिति सेम हो सकती है, परंतु हमारे अंदर की चेतना जो है वो डिफाइन करती है कि हम उसको चीज़ को स्वीकार करके भक्ति में आगे बढ़ेंगे कि फ्रस्ट्रेट होंगे। तो हमें किस पे काम करना जरूरी है पहले, एक्सटर्नल पे कि चेतना पे? चेतना पे काम करना पहला जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सटर्नल पे काम ही नहीं करना चाहिए, हम हमेशा ही खिचड़ी देंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर चेतना पे काम करना ज़्यादा जरूरी है। भक्त के लेवल पर उसको सोचना चाहिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, ये मिला तो अच्छा है। जो ऑर्गेनाइजर है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी नहीं मिल रहा था मैं ये देता हूँ अच्छा है, उनको ये सोचना चाहिए कि जितना अच्छा होगा उतना देंगे। उनके हिसाब से ये होना चाहिए कि जितना अच्छा पॉसिबल उतना देंगे। भक्त को ये सोचना चाहिए कि जितना होगा वो मिलेगा, एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर बैलेंस अच्छा चलता है। ये लेसन मैंने कैसे सीखा, हम एक बार आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का क्लास कर रहे थे, तो पेरेंटिंग में हम टीचर्स को माता पिता को बताते हैं क्या करना चाहिए। तो एक पिताजी नाराज हो गए, लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर में मुझसे पूछते हैं आप हमें ही सब बताते हो, ऐसे इस तरह से बोलते हो जैसे बच्चे का कोई गलती नहीं, हमने ही सब गलती किया है तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि पेरेंटिंग का सेशन आप लोगों के लिए, इसलिए आपकी गलती बताते हैं। जब हम बच्चों को लेसन देते हैं तो बच्चों की गलती बताते हैं। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम आपकी गलती बता रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस में बच्चे थोड़ी बैठे हैं, आप ही बैठे हो। तो हर व्यक्ति अपने अपने रोल के हिसाब से करेगा तो चीज़ चलेगी। तो सबऑर्डिनेट का एक अपना अलग रोल है, अथॉरिटी का एक अपना अलग रोल है। अगर दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं तो चीज़ ठीक से चलती है। जब एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दूसरे का रोल स्वाइप कर लूँ, तो फिर चीज़ डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है, क्योंकि भगवान ने जो सिस्टम बनाया उसको आगे पीछे करते हैं तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ओके, हम पथ से दूसरी तरफ चले गए थे एक्चुअली। एनीवे, ओके, भगवान ने युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक किया। उसके बाद भगवान अपने रथ पर आरूढ़ हो गए और तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका नहीं निभा सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन ने भगवान का आलिंगन किया क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। तो भीम अर्जुन भगवान के ऑलमोस्ट सेम एज के थे। भीम का एज थोड़ा ज़्यादा था, अर्जुन इक्वल एज के थे। दोनों उन्होंने भगवान का आलिंगन किया और नकुल सहदेव ने भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद अगले श्लोक में आता है जो स्त्री वर्ग थे वहाँ पे, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया, गांधारी, धृतराष्ट्र, इन सभी का वर्णन आ रहा है। ये सभी लोग मूर्छित हो गए क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सब के लिए असंभव था। ये पॉइंट जो था वो हमने सुबह डिस्कस किया था सुबह की क्लास में, क्योंकि इसके आगे जो श्लोक आता है वो हमने आज मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि जब हमें जितना संग मिलता है भगवान का, उतना ही हमें उनका सेपरेशन फील होता है। जिसको संग मिला ही नहीं उसको सेपरेशन कैसे फील होगा? मतलब जैसे हम लोग हैं, हमें भगवान का संग लेते ही नहीं हैं और सेपरेशन कैसे फील होगा? हमें खुशी होती है, भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो लगता है अच्छा ही तो काम चल रहा है किसी दिन जब हमें 16 माला से बोल दिया जाए कि आज एकादशी है 25 माला करो, तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, ये कैसे करेंगे? 16 माला के बाद 7वां माला में माला नहीं उठता है।
तो हमें सेपरेशन है ही नहीं, हम खुश हैं, ठीक, भगवान अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में हैं। सुबह आके थोड़ा दर्शन कर लिए, बाकी दिन भर अपना बिजनेस चलने दो, भगवान अपनी दुनिया में है, ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं भगवान को। तो हम उतना संग लेना नहीं चाहते हैं, और उतना संग नहीं लेते हैं तो सेपरेशन भी डेवलप नहीं होता है। पांडवों ने उतना संग लिया था, इसलिए सेपरेशन डेवलप हुआ। इसलिए आप देखेंगे जितना भक्ति की क्रिया में लगेंगे सेपरेशन उतना डेवलप होगा, क्योंकि आप एसोसिएशन ले रहे हैं। जब हम प्रभुपाद बुक नहीं पढ़ते, कई भक्त हैं ऐसे जो सालों सालों प्रभुपाद बुक नहीं पढ़ते हैं, उनको जब मैंने चालू कराया प्रभुपाद बुक पढ़ना, अभी वो बोलते हैं प्रभु जी अभी दुख होता है कि इतने साल मैंने वेस्ट कर दिए, प्रभुपाद की बुक नहीं पढ़ी। क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो भगवान का संग मिलता है, और फिर उस संग को छोड़े बिना नहीं रह सकते हैं। फिर वही भक्त ऐसे हैं कि वो सेवाएं को सारा टाइम एडजस्ट करके, रात में अगर लेट भी हो जाता है तो भी समय निकाल के पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो प्रभुपाद की पुस्तक, हाँ, प्रभुपाद की पुस्तक रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं? कौन कौन पढ़ेंगे अभी रेगुलरली, हर दिन आधा घंटे? ठीक है, 7 दिन आपका सेम शेड्यूल होता है, ऑफिस की छुट्टी होती है, कभी संडे होती है, संडे को टारगेट लीजिए 2.5 घंटे प्रभुपाद पुस्तक पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या बोला, आधे घंटे हर दिन। अगर एक हफ्ते का टारगेट निकालें कितना निकलेगा, 3.5 घंटे। अगर आपको 6 दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, 6 दिन में से 2 दिन कम से कम आधे घंटे पढ़िए, संडे को 2.5 घंटे पढ़िए, 3.5 घंटे टारगेट हो जाएगा। अगर आधा घंटा पढ़ना चालू कर दिया तो आप अगली बार जब मैं आऊँगा तो आप लोग बोलेंगे प्रभु जी अभी आधे घंटे में संतुष्टि नहीं मिलती। मैं आऊँगा, आप लोग कमिटमेंट लीजिए। तो आधे घंटे प्रभुपाद, आधे घंटे आधे घंटे प्रभुपाद बुक कमिटमेंट करिए। अगली बार जब मैं आऊँगा मैं श्योर हूँ आप खुद ही बोलेंगे प्रभु जी अभी आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है। उसमें मुझे नहीं बोलना पड़ेगा कि आप और ज़्यादा पढ़िए, आप आधे घंटे से स्टार्ट करिए, फिर आप समय ढूंढेंगे, ऑफिस में काम से समय निकाल के थोड़ा सा 10 मिनट पढ़ लूँ, ऐसी इच्छा होने लगेगी। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली शास्त्र अध्ययन को अपने जीवन में लाइए, तब आपको पता चलेगा कि इतना ज़िंदगी का समय निकाल दिया, नहीं पढ़ पाए, फिर आप छोड़ना नहीं चाहेंगे ज़िंदगी भर। मैंने भक्तों को देखा है, कुछ भक्त हैं जो कभी कभी मैंने देखा रात, जैसे जसुमती नंदनपुर का एग्जाम्पल कल सुना था ना हमने, कल सुना था। अहमदाबाद में रथ यात्रा थी, रामनवमी रथ यात्रा होती थी पहले, तो जसुमती नंदनपुर ने पूरा रथ यात्रा किया। उसके बाद रथ यात्रा खत्म हो गया, सब भक्त लोग सो गए। रात में 12 बजे एक भक्त की नींद खुली टॉयलेट जाने के लिए। टॉयलेट का उस समय मंदिर ऊपर का हिस्सा नहीं बना था, टॉयलेट करने के लिए बाहर जाते थे, तो उन्होंने देखा कि जसुमती नंदनपुर 12 बजे अपने रूम के बाहर खड़े हैं और कुछ सोच रहे हैं। तो भक्त ने जाके बोला प्रभु जी क्या हो गया, कुछ इमरजेंसी है क्या? जसुमती नंदनपुर ने बोला कि एक्चुअली मैं चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ पाया था, तो मैं सोचा अभी पढ़ना चाहिए। तो उस समय वो चैतन्य चरितामृत आधे घंटे पढ़ के उठे थे रात में 12:30 बजे, पूरे दिन रथ यात्रा करने के बाद। तो उतना आकर्षण था उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ने के लिए। अच्छा है, मैंने कभी कोई बड़ा स्पीकर का कम नहीं है, जिनके इंस्पिरेशन से स्टार्टेड करना अच्छी बात है। ऐसे धीरे धीरे चीज़ें करेंगे तो अपने आप आने लगेगा। तो युगल प्रेम प्रभु का ग्लो ही मिलना चाहिए। कम से एक भक्त को आपने भागवतम में रेगुलर कर दिया। नहीं मतलब अभी आपने बताया तो अभी तुम एक मुझे नाम से पता चल गया कि हाँ आप आ रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। इसमें क्या मुझे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। जैसे महाराज ने ऑनलाइन क्लास कर रही थी, तो मैंने बोला महाराज हम लोग माला तो कर रहे हैं 20 साल हो गए, महाराज में टेस्ट माला में टेस्ट नहीं आता। मैंने बोला पहले बोलते 1 माला कर लो तो जिंदगी सफल, बोले 5 माला कर लो तो तुम पार हो जाओगे, 16 में तुम भगवतम पहुंच जाओगे। 16 पहुंच जाओगे, बेटा आपकी शुरुआत हुई है, जब भागवतम पढ़ना है, मंगला आरती करना है,
सिस्टम चला। हाँ महाराज बोले थे कि क्या होता है कि आपकी जिंदगी में कोई इंस्पिरेशन होना चाहिए, व्हेन यू गेट हाँ इंस्पिरेशन अब आगे बढ़ो। इन प्रभु जी ने इंस्पायर किया था और मैं बिल्कुल सेवा नहीं कर रहा था, मंदिर में कोई सेवा नहीं करता, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। गुड, वाह गुड, अच्छा है। तो इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। ये मेरा श्योरिटी है कि अगर आधे घंटे भाग प्रभुपाद की पुस्तक के लिए, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के लिए अगर आधे घंटे देंगे तो प्रभुपाद उसका रेसिप्रोकेट बहुत करेंगे। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं प्रभुपाद किस तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे। उनको लाइफ ही वही हाँ मैंने फ्लोर बराबर रख दिया और 10 घंटे पढ़ने शुरू किया ना, मौका मिलता है। तो 6 घंटे पढ़ने की छो भागवत फिर जितने लेके आया 5 घंटे आगे तक इस तरह पूरी हुई। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत मिस कर रहे हैं। शायद हमें उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है या नहीं कर पा रहे अलग अलग कारण से, परंतु जिस दिन रेगुलर होंगे उस दिन श्योरली ये फील होगा कि इतने दिन नहीं किया। उस दिन फील होगा कि ज़िंदगी में इतने कम दिन बाकी हैं, अभी पढ़ना चाहिए। अब रेगुलर आ रहे हैं, एक दिन के एब्सेंट नहीं हो क्योंकि रस मिल जाता है ना। वैसे प्रभु जी क्या इंस्पिरेशन मिलता है रस के बाद। आप देखेंगे सिंपल चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल है। आप लोग अभी सब अंदर के ही भक्त हैं इसलिए बता रहा हूँ। कृष्णा कॉन्शियसनेस में से आप नए लोगों को लाते हैं, नया व्यक्ति आता है, उसको हम बहुत ध्यान देते हैं, हर दिन प्रसाद खिलाते हैं, लड्डू सब घर पे जाते हैं, उसका दीक्षा हो जाता है। पहले प्रचारक व्यक्ति के पीछे भागता है, जब व्यक्ति सिंसियर होता है तो वो प्रचारक के पीछे भागता है। तो हमें उस स्टेज तक लोगों को लाना है कि वो किसी न किसी भक्त से आकर्षित हो जाए, तब वो नेचुरली भक्ति करने लगेगा। हाँ ओके, 9:50 हो गया है, बहुत लेट हो गया। एंड करें? हाँ क्या करें, एंड करें? 9:50 हो चुका है, 10 बजे तक। ओके। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेषतया भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर भगवान को भूलता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका अनुभव केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बाल बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा, और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह विदारक है। निस्संदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भगवान का अगर थोड़ा सा भी सानिध्य मिला है तो हम भगवान को पूरे से छोड़ नहीं सकते हैं। हम सभी उसके लिए प्रूफ हैं। भले ही हम बोलें कि हमें माला में टेस्ट नहीं है, नाम अच्छे से नहीं करते हैं, परंतु सबको माला में कुछ ना कुछ टेस्ट तो है। अगर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता ना, तो जिस दिन 16 माला नहीं होता उस दिन पिंच नहीं होता फीलिंग। आप देखेंगे जिस दिन 16 माला नहीं होता है ना, भक्त लोग को रात में नींद नहीं आती है। हाँ, जब तक माला नहीं होती दिमाग में रहता है कि 16 माला, सायरन बजता रहता है, 16 माला बाकी है, 16 माला बाकी है। वो सायरन ही सूचक है कि कुछ तो अटैचमेंट है। उस अटैचमेंट को बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि हम जीरो में हैं अभी भी, पर हम फील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम प्रोसेस में हैं, तो हम स्वयं फील नहीं करते। जैसे घर में क्या है, जब माता पिता देखते हैं ना तो बच्चे को छोटे से बड़ा होते हैं तो उनको फीलिंग समझ में नहीं आती है, पर 5-6 साल बाद कोई रिश्तेदार आए तो देखता है अरे तुम इतने बड़े हो गए। तो चूंकि हम खुद ही प्रोसेस में, इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि अटैचमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, परंतु जो हमें ऑब्जर्व करने वाले हैं उनको पता है कि इसका भक्ति बढ़ रहा है। तो ये सूचक है कि 16 माला जिस दिन नहीं होता है, वो या कुछ है, अगर कोई हमसे बोले कि मैं आपको हर दिन 50,000 रुपये दूंगा, 16 माला छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे हम। ये देखना होगा कितने पैसे तक नहीं छोड़ेंगे। मान लो अगर वो 50,000 की बजाय 50 लाख तक पहुंच गया तो हो सकता है मन भटक जाए कि अच्छी बात है। तो मन करेगा 2 महीने छोड़ देते, बाकी तो पूरा पैसा आ जाएगा। प्रभुपाद के एक शिष्य के साथ ऐसा हुआ था। पैसा का नहीं हुआ था एग्जैक्टली। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, सन्यासी थे उस समय। तो एक माता जी उनको बहुत पसंद करती थी, और माता जी के बारे में लोग, भक्तों को लगता था कि टोयोटा कंपनी के जो मालिक हैं उनसे बहुत क्लोज रिश्तेदार ही है इनके, बहुत धनी परिवार से लगता था। पता नहीं वो ह्यूमर कहाँ से आया था, परंतु सब भक्त जानते हैं कि इनका टोयोटा से बहुत क्लोज रिलेशन है। तो माता जी ने ऑफर दिया कि अगर
ये मुझसे शादी करेंगे तो मैं इतना पैसा दूंगी, कुछ अमाउंट था उस समय का कितना। तो सन्यासी ने सोचा कि ये तो मैं इस्कॉन की सेवा में लगा दूंगा, बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसा करता हूँ शादी कर लेता हूँ। शादी करने के बाद पता चला कि उनका टोयोटा से बहुत दूर का संबंध था, ऐसा कोई संबंध था ही नहीं। तो देखना होगा हमारा कितना श्रद्धा है। आइडियली अगर हमें कोई पूरे संसार का राज्य दे दे तब भी 16 माला नहीं छोड़ना चाहिए, उतना आसक्ति होना चाहिए। हाँ, बहुत कुछ छोड़ दिया। मैंने 16 माला को लेके हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट हमने छोड़ दिया। हाँ, उस स्तर तक पहुंचना है कि 16 माला के लिए हम अपना जीवन त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाए। पर वो स्टेज ऊंचा है, अभी से हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, परंतु एटलीस्ट मृत्यु के समय तक तो वहां तक पहुंचना है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी बहुत बड़े सन्यासी से कहा, आपने सब कुछ छोड़ दिया दुनिया के लिए। मैंने उत्तर दिया, अरे मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने कृष्ण को छोड़ दिया। कृष्ण को छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ा, किसी को। हाँ। ओके, तो 11वां 12वां श्लोक जो है ना, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, तात्पर्य भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पांडव भगवान कृष्ण के संग के बारे में वर्णन किया है। सत्संग मुक्त दुस्संगो हा तुम नोत्सहते बुधा कीर्त्यमानम यशो यश सक्कदाकर्ण्य रोचनम। ये पहला श्लोक था जो कि मैंने भागवतम का मेमोराइज किया था। जिंदगी में पहला श्लोक था जो मैंने मेमोराइज किया था। और किसने मेमोराइज कराया था? आप लोग सभी लोग जानते हैं, अभय चरण ने मेमोराइज किया था। हम लोग जब उज्जैन में थे तो अभय चरण ने बोला कि हम लोग साथ में सेवा करते थे। वो डीटी किचन में 12 बजे राजभोग लगता है, उसके बर्तन की सफाई साथ में करते थे जब हमने ज्वाइन किया था। मैं उस समय भागवतम पढ़ा था, परंतु श्लोक याद किए थे। जो गुरु महाराज और प्रभुपाद के लेक्चर में जो सुने थे वो कुछ एक आध लाइन याद थी। तो हम लोगों ने सोचा ये अच्छा श्लोक लग रहा है, साथ में याद करते हैं। तो दोनों लोगों ने उसको किया और दोनों एक दूसरे को याद कराते थे साथ में सेवा करते करते। तो दोनों ने एक साथ ही श्लोक याद किया था, इसलिए इस श्लोक को पढ़ के मुझे अभय चरण का याद आ जाता है, क्योंकि दोनों श्लोक लोगों ने साथ में मिलकर याद किए थे। तो इसका अनुवाद में है, बुद्धिमान ने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है। वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, चाहे उसने उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठतापूर्वक संबद्ध थे। वे उन्हें अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। इसमें लिखा है, कोई ने अगर थोड़ा भी भगवान की संगति को किया है तो कुसंगति छूट जाता है। सत्संगान मुक्त दुस्संगो, अगर थोड़ा भी भक्तों का संग किया है तो दुस्संग खत्म हो जाता है। तो उस केस में जब कोई व्यक्ति एक बार भगवान के बारे में सुनने से दुस्संगति छोड़ सकता है, तो फिर पांडवों के वियोग को कैसे समझ सकते हैं, जिनको भगवान ने लगातार संग दिया है, इतने समय तक संग दिया है। तो जब भगवान का वियोग होगा तो कैसे सहन कर पाएंगे। तो इसलिए जब पांडव लोग, भगवान जब हस्तिनापुर से जा रहे हैं तो सारे पांडवों की हालत खराब है, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी जाने वाली है। और आगे आता है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान को छोड़ने आए तो हस्तिनापुर का बॉर्डर क्रॉस हो गया, सब हो गया, वापस ही नहीं जा रहे। भगवान बोले अभी तो वापस चले जाओ, तुम तो राज्य से बहुत दूर आ गए हो। तो युधिष्ठिर वापस आ गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से बोला कि तुम तो आगे तक छोड़ के आना। तो आगे जाके भगवान ने अर्जुन से बोला तुम चले जाओ वापस। अर्जुन बोलते नहीं, मैं द्वारका ही चलते हैं, कुछ दिन रुक के आएंगे। तो भगवान का सेपरेशन इतना ज़्यादा था कि वो चाहते नहीं थे, सोच रहे थे हस्तिनापुर में कौन रुकेगा, भगवान के साथ ही जाते हैं। युधिष्ठिर भी यही सोच रहे थे कि ये राज्य कौन करेगा, भगवान के साथ ही जाते हैं। परंतु भगवान ने उनको राजा बनाया था तो उनको रुकना पड़ा। इसलिए अर्जुन, आप देखेंगे जब तक भगवान थे तब तक अर्जुन हस्तिनापुर में बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे। टाइम टू टाइम जब युधिष्ठिर बुलाते थे तो आते थे, बाकी अर्जुन ज़्यादातर द्वारका में रहते थे, कृष्ण के पास थे। जब कृष्ण चले गए उसके बाद वो फाइनली हस्तिनापुर में वापस आए, फिर उसके बाद पांडवों ने राज्य का त्याग कर दिया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। यदि थक भी जाए तो माया उसे संतुष्ट हुए बिना निरंतर सेवा करने के लिए बाध्य करती रहती है। वो बद्ध जीव की छूटने की आशा त्याग कर ऐसी सेवा में फंस जाता है। छुटकारा तभी प्राप्त होता है जब शुद्ध भक्तों की संगति मिलती है। ऐसी संगति से वो धीरे धीरे दिव्य चेतना को प्राप्त होता है और जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है।
भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज तथा अन्य वस्तुएं भवबंधन के कारण स्वरूप हैं, जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम हो जाती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। कहा जाता है कि भगवान हरि इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम हो चुके हैं वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी जो भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यंत प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए उनके रूप, गुण, नाम, यश आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वो संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की प्रौढ़ संगति के कारण वो क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। ओके, तो 12 श्लोक तक हमने किया। नंबर श्लोक से अगली बार करेंगे। पहले स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 13। कलयुग में ये फायदा है, आप 1 महीना बाद सेम ही क्लास दे दो तो तब भी नया लगता है लोगों को। एक कलयुग का एक बेनिफिट है। कभी कभी क्लास के बाद पूछो क्या अच्छा लगता है, तो भक्त लोग बता नहीं पाते, बोलते बहुत अच्छा क्लास था। उनसे पूछो कम से कम 1 पॉइंट तो बताओ, बोलते प्रभु जी इतना अच्छा था, एक क्या बताएं। तो ये कलयुग का बेनिफिट है, क्लास नया हो जाता है। हर महीने आके देते रहो, वही क्लास नया हो जाता है। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।